नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दर्द। शाम होते ही सुहानी चाय बनाकर ड्राइंग रूम की सेंट्रल टेबल पर रखती है और फिर अपने ससुर जी को आवाज लगाती है, पापा जी आकर चाय पी लीजिए। आया बेटी, कहकर ससुर जी अपने कमरे से निकलते, चुपचाप चाय पीते और फिर अपने कमरे में वापस लौट जाते हैं। सुहानी घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है। बरसों से ऐसा ही चल रहा था। सुहानी के ससुर जी ना किसी से ज्यादा बोलते थे और ना ही कहीं जाते आते थे। चुपचाप अपने कमरे में आराम करते या फिर अखबार पढ़ते। सुहानी से भी एक दो शब्दों में ही बात करते थे। सुहानी अक्सर सोचती कि पापा जी इतने रूखे क्यों हैं, कौन सा दर्द है जो वह अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। पर उसे अपने सवाल के जवाब नहीं मिल पाते थे। घर में सिर्फ 4 लोग ही थे, पर हर एक की अलग दिनचर्या थी। सुहानी सबसे पहले 5 बजे उठकर घर की साफ सफाई करना, नहाना, पूजा करना और फिर नाश्ता बनाने में लग जाती। उसके बाद उसके ससुर जी 6 बजे उठते, नहाने धोने के बाद भगवान की पूजा करते, फिर वह अपने कमरे में चले जाते। 8 बजे सुहानी के पतिदेव आरव उठते और सुहानी के बेटे पार्थ का उठने का कोई समय नहीं था। जब दिल करता तब उठ जाता। अभी वह सिर्फ 4 साल का ही था। सुहानी की सास नहीं थी। उनकी शादी के 1 साल पहले ही वह परलोक से धार गई थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर थी। सुहानी के पति आरव 3 भाई थे। राहुल कनाडा में पढ़ाई करने के लिए गया था। वहां किसी लड़की से प्रेम हो गया, वह उससे शादी करके वहीं बस गया। दूसरा भाई अमित, जो दिल्ली में किसी कोर्स के लिए गया था, वह वहीं प्रेम विवाह करके वहीं सेटल हो गया और दिल्ली में बैंक में नौकरी करता था। आरव सबसे छोटा था, वह भी अध्यापक था। पापा अपनी बीवी सुहानी और 4 साल के बेटे पार्थ के साथ बहुत खुश था। पत्नी वियोग को छोड़कर बाकी भरा पूरा संसार था किशोर जी का। फिर भी जाने क्या बात थी, उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिर भी वो किसी से जाहिर नहीं करते थे, ऐसा सुहानी को हमेशा लगता था। पापा जी के स्वभाव के कारण वह दुखी रहती थी। उसका भी मन करता कि वह भी किसी बाकी बहुओं की तरह अपने ससुर जी से खुलकर बातें करे। आरव ड्यूटी चला जाता, बेटा अपने खेल कूद में लगा रहता और किशोर जी अपने कमरे में रहते। ऐसे में सुहानी बिल्कुल अकेली घर में परेशान हो जाती, पर किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। उसके ससुर जी बहुत ज्यादा ही सूक्ष्म स्वभाव के थे। सुहानी से बोलने की बात छोड़ दो, अब वह अपने छोटे पोते 5 तक से कम बोलते थे। सुहानी के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वह अपने ससुर में ही अपने पिता का रूप देखती थी। पर उसने अपने लिए पिता का प्यार न पाकर वह बहुत गुमसुम रहती थी। इसके बावजूद सुहानी ने कभी भी उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन उसने हार कर आरव से शिकायत कर डाली कि उसने कहा, तुम पापा जी से बोलते क्यों नहीं, उनसे बातें करके उनके दिल की पीड़ा समझते क्यों नहीं, जरूर कोई बात है, वो बहुत चुप रहते हैं। देखो सुहानी, मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ, सदा ऐसे ही है। आरव ने कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसा क्यों कहते हो जी, कभी तो उनका हाल चाल पूछ लिया करो। सुहानी ने आरव से शिकायत करते हुए कहा, हाँ यही सच है, बचपन से ही माँ ने ही सब कुछ किया हमारा, और फिर तुम हो ना उसका हालचाल बताने के लिए। कहकर आरव चुप हो गया। मैं तो हूँ, सुहानी ने तुनक कर कहा। पर सुहानी हार कर कहाँ मानने वाली थी। उसने आरव से खूब कहा, पर आरव ने साफ साफ कह दिया, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुहानी मन मार कर रह गई, पर पापा जी का इतना शांत रहना उसके लिए खलदाई बना हुआ था। अगले दिन सुबह, पापा जी आ जाइए, आपकी चाय रेडी है। आज सुहानी अपनी चाय पापा जी के साथ ही पीने के लिए ले आई थी। हाँ आया बेटी, कहते हुए पापा जी अपने कमरे से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। चाय की चुस्कियों के साथ टीवी पर न्यूज देखने व्यस्त हो गए। एक तरफ सोफे पर सुहानी बैठी थी। उसने पापा जी से कुछ बातचीत सिलसिला चालू किया। पापा जी, मैं सोच रही हूँ इस पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लूं, आपका क्या विचार है। हाँ अच्छा सोचा है बेटा, किशोर जी बोले। पर पापा जी, किसी पंडित महाराज जी को नहीं जानती, आपकी नजर में कोई हो तो बता दीजिए, सुहानी ने पूछा। हाँ मेरे पास पंडित जी का नंबर है, अभी दे दूंगा, पापा जी ने उत्तर दिया। अच्छा पापा जी, आपकी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, सुहानी उनसे बड़ी हिम्मत करके पूछती। हाँ किशोर जी बोले और चाय खाली करके मेज पर रखकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाते। उन्होंने पार्थ को बुला लिया और सुहानी से उनके चेहरे की याकायक बदले भाव को स्पष्ट भांप लिया था। बैठी कुछ सोच ही रही थी, तभी पार्थ नंबर लेकर आ गया। उसने नंबर वाली पर्ची मम्मी को पकड़ाई और फिर अपने कमरे में जाकर खेलने लगा। सुहानी ने पंडित जी से फोन पर बात की और फिर उनके द्वारा बताए हुए सामान की लिस्ट बनाने लगी। लिस्ट बनाकर अपनी पर्स में डाल दी और स्वयं किचन में खाना बनाने लगी। पूर्णमासी में अभी 2 दिन शेष थी, इसलिए उसने सोचा कि इन 2 दिनों में आरव के साथ जाकर पूजा का सारा सामान ले आएगी और हो सकता है पंडित जी के आने से पापा जी भी खुलकर थोड़ा हंस बोलें। उनकी जान पहचान वाले हैं तो हो सकता है आपस में अच्छी मित्रता हो। अगले दिन आरव के साथ जाकर सारा सामान वो मार्केट से ले आई। पूर्णमासी के दिन पंडित जी नियत समय पर उनके घर पहुंच गए। आइए चाचा जी, पूजा का सारा सामान मैंने एकत्रित करके रख दिया, आइए।
सुहानी पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर खुश होते हुए बोली, हाँ बेटी, बस मुझे पैर धोने का स्थान बता दे। पंडित जी सुहानी से बोले। आरव ने पंडित जी के पैर धुलवाया और उनके लिए आसन लगा दिया जहाँ पूजा होने वाली थी। पार्थ जल्दी से जाकर अपने दादाजी को बुला ला, कह देना पूजा करवाने वाले दादाजी आ गए हैं। सुहानी ने पार्थ से कहा। पार्थ दौड़कर दादाजी के कमरे में चला गया। दादाजी चलिए ना, बाहर पूजा करवाने वाले दादाजी आ गए हैं। पार्थ उत्साहित होते हुए दादाजी का हाथ पकड़कर खींचकर कमरे से बाहर ले आया। किशोर जी और पार्थ दोनों आकर पूजा वाले स्थान पर बैठ गए। किशोर जी ने पंडित जी को प्रणाम किया, फिर पंडित जी ने उनसे हालचाल पूछा। उन्होंने उत्तर दे दिया। अब सुहानी और भी ज्यादा परेशान हो गई। अपने हम उम्र मित्र से भी पापा जी खुलकर हंसकर नहीं बोल रहे। सुहानी ने शिकायत भरी नजरों से आरव की तरफ देखा। उसका नजरिया पूछ रही थी, आखिर माजरा क्या है। और आरव पहले की भांति निरुत्तर सा प्रतीत हो रहा था। इतनी गंभीरता शायद ही किसी की पसंद हुई, अब सुहानी को बिल्कुल नहीं। फिर भी उसने अपने मन को पक्का कर लिया कि पूजा होने के बाद पंडित जी के खाने की व्यवस्था उसने पहले से ही कर रखी थी। उसने सोचा कि हो सकता है खाने के दौरान पापा जी और पंडित जी खुलकर बोलें, एक दूसरे से खुलकर संवाद कर सकें। बस इसी उम्मीद से सुहानी आगे बढ़ रही थी। पूजा के उपरांत सुहानी गर्मा गर्म कचौड़ी और पूड़ी तलने लगी। आरव ने ड्राइंग रूम में खाना लगवा दिया। पंडित जी जमीन पर बिछे आसन पर पालथी लगाकर बैठे थे। आवाज देते, अरे ओ किशोर, जल्दी से आ जाओ, बिटिया ने खाना लगवा दिया है। अपने कमरे से निकल किशोर जी ड्राइंग रूम में आकर कहते हैं, अरे सागर, आप हमारे पुजारी हैं, पहले आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, हम लोगों के बीच में जजमानी और यजमानी चलेगी नहीं, पुजारी बाद में, पहले आपके मित्र हैं, यह याद रखिए। हाँ हाँ, पंडित जी हंसते हुए कहा, और उसने पुनः आग्रह किया कि वह उनके साथ भोजन करें। पंडित जी के बार बार कहने से किशोर जी दूसरी ओर चादर बिछी उस पर बैठ गए। तभी सुहानी पूड़ी और कचौड़ी लेकर आती है और दोनों लोगों का खाना अपने हाथ से परोस कर रख देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। आरव वहीं पर बैठ जाता है और, हाँ कहो किशोर, क्या हाल चाल है, तबीयत तो ठीक रहती है ना? पंडित जी ने पूड़ी करने वाला मुंह में रखते पूछा। हाँ हाँ, तबीयत को क्या होना है, अब तो बस ईश्वर के घर से बुलावा आना बाकी है। बड़ी गंभीरता से किशोर जी बोले। सुहानी पर्दे की ओर से इन लोगों की बातें सुन रही थी। बुझी बुझी सी तुम्हारी वह जिंदा दिली और खुश मिजाजी वाली हंसी सुनने को कान तरस रहे हैं। भाभी जी क्या गईं, तुम तो एकदम मौन हो गए। अरे ऐसी बात नहीं है सागर जी, बस वक्त की बात है। किशोर जी ने बात को लगभग खत्म करने की कोशिश की। तभी सुहानी ने आरव को आवाज लगा दी, अरे सुनिए पार्थ के पापा, जरा यहाँ आइए। हाँ आया, कहकर आरव वहां से चला जाता है। फिर सुहानी उसको समझाती है कि वहां से हट जाओ, वह पुराने मित्र हैं, आपस में कुछ बात करेंगे, हमें भी तो पता चले कि पापा जी के मन में ऐसा क्या है जो इतने खामोश हो गए। आरव को भी लगा कि वह बात सही कह रही है। आरव ने अंदर आकर पंडित जी और पापा जी से कहा, उसे फोन आया है, अर्जेंट किसी से बात करनी है, कुछ लेना हो तो पार्थ को बता देना। वो उन्होंने पार्थ को वहां बिठा दिया और स्वयं बाहर चले गए। उधर पंडित जी बार बार किशोर जी से पूछ रहे थे कि वह अब बाहर भी नहीं निकलते, कहीं आते जाते भी नहीं, क्या बहू बेटे से खुश नहीं? तब उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान ने मुझे बहू के रूप में बेटी दी है, बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे सुहानी जैसी बहू मिली है। वह देवी स्वरूप मेरी बेटी दिन रात सेवा करती है, मेरे रूखे व्यवहार को वह सराखों पर लेती है। अब क्या बताऊं सागर जी, जो परदेश गए वह वहीं के हो गए, उन्होंने पलट कर एक बार भी नहीं देखा कि मेरे माता पिता का क्या हाल है। मेरी पत्नी का देहांत हुआ तब बड़ा बेटा 3 दिन बाद आया और छोटा 2 दिन बाद। जिसने पैदा किया उसका कैद नहीं उतार पाए तो मैं क्या सोचूं, मेरे मरने पर क्या वो आएंगे? हाँ, हो सकता है संपत्ति का बंटवारा करने अवश्य आ जाएं। मेरे तीनों बेटे मुझसे बातचीत करना उचित नहीं समझते। बस मेरी एक ही बेटी सुहानी, एक ही पोता है जिसे हक से अपना कह सकता हूँ मैं, जिसके लिए मेरी सांसें अभी तक चल रही हैं। मैंने अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई और बड़े वालों को विदेश भेजने के मैंने अपने पुरखों की जमीन गिरवी रख दी थी, जिसे आज तक नहीं छोड़ा पाया। मैं रिटायर्ड कर्मचारी, मेरे पास गुंजाइश भी नहीं उन दोनों के लिए। मैंने बहुत कुछ किया, पर जिसके साथ मुझे दाना पानी मिला उसके लिए इस मकान के सिवा मेरे पास कुछ देने को नहीं है। दोनों बेटों ने एक बार भी मुझसे यह नहीं कहा, हाँ पिताजी अब कमाई होने लगी है, चलो जमीन छुड़वा लेते हैं। मैं किससे क्या शिकायत करूं? सभी का गुस्सा उस बेचारी बच्ची पर निकालता हूँ और फिर कमरे में जाकर खूब रोता हूँ। क्या करूँ, असहाय हूँ, चाह कर भी उसे कुछ खुशी नहीं दे सकता। इतना कहकर किशोर जी फूट फूट कर रोने लगे, साथ में सागर जी भी खूब रोए। अपने मित्र की दशा देख करके कहने को 3 बेटे 3 बहुएं पोते पोतियां, सिर्फ सुहानी ही उसके मन के चल रहे अंतर्द्वंद को समझ पाई, किसी और को उनसे कोई मतलब नहीं था। और पर्दे के पीछे खड़ी सुहानी और आरव दोनों खूब रोए जा रहे थे।
सुहानी और आरव कमरे में आए, पिताजी के पैरों में गिर गए। आरव रोते रोते बोला, पिताजी मुझे माफ कर दो, आप इतने दुखी थे और मैं समझता रहा कि आपका स्वभाव है। आपके दिल के भीतर मैंने झांकने की कोशिश नहीं की। मैं आपका गुनहगार हूँ और सुहानी मैं तुम्हारा हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। तुमने मेरे पापा को अपने पापा की तरह समझा, उन्हें जानने की कोशिश की, उनकी जी जान से सेवा की। आरव हाथ जोड़े सब सुहानी और पापा जी से बार बार रोते हुए माफी मांग रहे थे। यही मेरे पापा जी हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं दिल से इन्हें अपने पापा ही समझती हूँ। और इतना कहकर सुहानी रोने लगती है। पंडित जी ने भी बहुत समझाया किशोर जी को और कहा कि हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें, इतने अच्छे बहू बेटा मिले, उनके संग हंसी खुशी रहें। आरव ने अपने पापा से वादा किया कि वह पुरखों की जमीन जल्दी से जल्दी अपने भाइयों की मदद से छुड़वा लेगा। आरव ने अपने भाइयों से बातचीत की इस बारे में। पहले तो भाइयों ने ना नुकुर किया, उसके बाद दोनों ने जमीन छुड़वाने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। पार्थ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जमीन भी छूट चुकी थी। आज पापा जी बहुत खुश थे। तीनों बहुएं साथ में मिलकर किचन में खाना बना रही थीं और तीनों भाई पापा जी के कमरे में बैठे पापा जी से बात कर रहे थे। खाना तैयार हो गया, सब लोगों ने खाना खा लिया और आराम करने लगे। शाम के 5 बज रहे। रोज की तरह सुहानी पापा जी को चाय लेकर उनके कमरे में गई। उसने देखा पापा जी का मुंह खुला हुआ है और पसीने में लथपथ। उनके हाथ से चाय छूट गई। बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगी, पापा जी क्या हुआ आपको? पार्थ के पापा जल्दी आओ, देखो आकर। सभी दौड़ते दौड़ते पापा जी के कमरे में आए। तभी सुहानी पापा जी के पास बैठ गई। पार्थ पानी दे बेटा, जल्दी दे। अभी सब लोग कुछ समझ पाते इससे पहले सुहानी ने अपने हाथों से पापा जी के खुले मुंह में पानी डाल दिया और पापा जी की एकदम से एक हिचकी आई और उसके बाद उनका जिस्म धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। शायद पापा जी के मन में मुराद पूरी हो चुकी थी। पापा जी शायद उस मातृत्व की छाया में ताउम्र के लिए सो चुके थे जिसमें उन्होंने अपनी माँ और अपनी बेटी दोनों की छवि देखी थी। आज उसी के हाथ से उन्हें जलापन भी हुआ। कहने को तो 3-3 बेटे पोते थे और वही मौजूद भी थे, पर शायद जल वह सुहानी के हाथ से ही ग्रहण करना चाहते थे। इसलिए सबकी मति भंग हो गई कि आखिर पापा को क्या हुआ है। सब सोचते ही रह गए, परंतु सुहानी के मन में यह बात आ गई, हो ना हो उनकी अंतिम सांस से उनके मुंह में पानी डाल दिया जाए। आज उनके मन में किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनकी बंद होती आंखों में सुहानी के लिए अपार स्नेह और आशीर्वाद था। सभी बहुत दुखी थे, रो रहे थे, पर सुहानी कुछ ज्यादा ही रो रही थी। और रोए भी क्यों ना, जब से शादी होकर आई थी उनकी छत्र छाया में रही थी, आज बिल्कुल अकेली रह गई थी। मम्मी जी और पापा जी की फोटो का ही साथ शेष था उसके पास। पार्थ को अक्सर उनके दादाजी की बातें बताया करती थी और पार्थ से आग्रह करती कि वो अपने पापा और मम्मी दोनों से हाल चाल पूछे, बातें करे, जिससे कभी बुढ़ापे में उनके पापा को उससे कोई शिकायत ना हो। पापा जी के आशीर्वाद से सुहानी और उसके परिवार का खुशमय जीवन व्यतीत होने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।